नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी शिक्षकों के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष यह क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि मुझसे बेहतर और मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई शिक्षकों का सम्मान करता हो। चाहे वह शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला हो या फिर निजी विद्यालयों का शिक्षक हो, चाहे वह चौक-चौराहे पर चलने वाले छोटे विद्यालय में 1200-1500 रुपए प्रत्येक माह के वेतन पर पढ़ाने वाला हो या फिर बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक माह लाखों रुपए कमाने वाला हो या फिर गाँव के गली मोहल्लों, शहर के गली मोहल्लों में पढ़ाने वाला ट्यूशन, कोचिंग, छोटे-मोटे 2-4 बच्चों को पकड़ करके या फिर होम ट्यूटर ही क्यों ना हो। मेरे दिलो-दिमाग में प्रत्येक शिक्षकों के लिए जिसके साथ शिक्षक का टैग लग गया, बेहद ही सम्मान है। लेकिन सिर्फ़ शिक्षकों का, न कि शिक्षक का चोला ओढ़े राक्षसों का। राक्षस मैं इसलिए उपमा दे रहा हूँ कि उनके अंदर इस प्रकार के अमानवीय, अनैतिक भाव उत्पन्न हो चुके हैं, जिसका दुष्परिणाम सिर्फ़ महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि उस विद्यालय के पुरुष शिक्षक भी भुगत रहे हैं। हम सभी यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़े खबरों को प्रसारित करते हैं। प्रत्येक प्रकार के खबरों पर चर्चाएँ करते हैं, हर प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। कमेंट बॉक्स में जब कोई पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका कमेंट के माध्यम से अपना दिल का दर्द बयाँ करता है, तो वह हमारे दिल तक पहुँचता है। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जो आज तक किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिक्षकों के चोला ओढ़े जो राक्षस प्रवृत्ति के जो शिक्षक हैं, शिक्षक उन्हें कहना भी नागवार गुज़र रहा है। उन पर बात करना आज तक कोई मुनासिब नहीं समझा। उस मुद्दे को कोई उठाने का प्रयास नहीं किया, जबकि यह ऐसा मुद्दा है जिसके कारण अंदर ही अंदर घुट रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ। वे कहीं बयान नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षिका खास करके जो महिला हैं, उनके साथ इस प्रकार से विद्यालय के अंदर कुछ राक्षस और असुर लोगों के द्वारा व्यवहार किए जाते हैं, दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण इस कदर किया जाता है, जिसका वे न तो समाज स्तर पर बातों को रख सकते हैं, न अपने परिवार में रख सकते हैं, यहाँ तक कि शादीशुदा महिला अपने पति तक से कहने में गुरेज करते हैं। क्योंकि शिक्षिका का अपने हाथ में जॉब है नहीं, उसके हाथ में सिर्फ यही है कि वह इस्तीफ़ा दे दे, त्यागपत्र दे दे। अन्यथा यदि स्वतः वो स्थानांतरण कराना चाहे, तो फिर विभाग के बस की बात नहीं है कि उसकी बातों को सुने और उसको स्थानांतरण दे। क्योंकि विभाग में बैठे हुए अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी भी इन सामान्य शिक्षक-शिक्षिकाओं की बातें नहीं सुनता है। वे भी उसी प्रकार के राक्षस और असुर की बातों में आ जाता है। तो कहीं के लायक नहीं रहते हैं, किससे ये कहें अपने दर्द को। आज सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, हम जब उनकी आवाज़ें उठाते हैं, उनके कठिनाइयों, मुश्किलातों को हम तरजीह देते हैं, तब कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी दर्द को बयाँ करते हैं। और इस प्रकार का दर्द सिर्फ महिला शिक्षिका ही नहीं सहन कर रही है, बल्कि पुरुष शिक्षक भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं-कहीं पुरुष शिक्षक इतने शोषित और प्रताड़ित हैं, लेकिन चूँकि उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके बूढ़े माँ-बाप का, उनके बच्चे का, उनके बीवी का, उनके छोटी बहन के शादी का, उनके छोटे भाई के पढ़ाई का, इस वजह से वे जो कदम उठाना चाहते हैं, उस कदम को उठाने से पूर्व 100 बार सोचते हुए प्रत्येक प्रताड़ना को, प्रत्येक शोषण को बर्दाश्त करते रहते हैं। विभाग भी उनके इस कष्ट को, इस दर्द को सुनता नहीं है। अभी बीपीएससी के द्वारा नए शिक्षकों की भर्ती हुई है। यत्र-तत्र उनका पदस्थापना किया गया। महिला तक को भी नहीं छोड़ा गया। जिस प्रकार से के पाठक के द्वारा पदस्थापना नीति अपनाई गई, पोस्टिंग नीति अपनाया गया, उसका दुष्परिणाम आज सबसे अत्यधिक कोई भुगत रहा है, तो वह है महिला शिक्षिका। उन तक को नहीं रियायत दी गई, सहूलियत प्रदान किया गया, नहीं भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उनके सुरक्षा के लिहाज से पोस्टिंग करने का कोई पॉलिसी अपनाया गया। यत्र-तत्र सर्वत्र उनके भेज दिया गया मनमाने तरीके से। और आज दुष्परिणाम क्या है? आज वे जॉब तो कर रहे हैं, सिर्फ मजबूरी में। यदि उनका बस होता तो आज ही इसी क्षण, इसी वक्त, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में, जिन कठिनाइयों, मुश्किलातों का सामना करते हुए, जिस शोषण प्रताड़ना को बर्दाश्त करते हुए, जिस प्रकार से आने-जाने क्रम में लूचे लफंगों का कमेंट सहते हुए ड्यूटी कर रहे हैं, कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं।
वे इस उम्मीद में जॉब में हैं कि आज न कल उनका ट्रांसफ़र होगा, उनके जीवन में अच्छे दिन आएँगे, कहीं अच्छे विद्यालय वो पाएँगे। लेकिन सवाल यह है कि जब वे उस विद्यालय को छोड़ेंगे जहाँ राक्षस और असुर बैठे हुए हैं, तो उनके जगह पर कोई तो जाएगा और वे असुर और वे राक्षस यूँ ही जहरीले सर्प की तरह गेड़ों-मार फन फैलाए बैठे हैं डसने के लिए कि कोई नया शिक्षक या शिक्षिका आएँ तो उनका शोषण किया जाए, प्रताड़ना किया जाए। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार के जो गेड़ों-मार फन फैलाए डसने के लिए जो तैयार बैठे हैं, उन्हें वहाँ से हटाने की आवश्यकता है। मत निकालो उनको जॉब से, क्योंकि उनकी गलती का सज़ा उनके बीवी बच्चे, उनके बूढ़े माँ-बाप, छोटे भाई बंधु क्यों भुगतेंगे? मत निकालो उनको नौकरी से। लेकिन उन्हें ज़रूर तबादला करो, जबरन तबादला करो, कॉलर खींच करके उन्हें उनके उस कंफर्ट ज़ोन से निकाल करके और वैसे विद्यालयों में भेजें जहाँ पे उनको ससमय जाना पड़े, नियमित जाना पड़े, उनको जा कर के पढ़ाना पड़े। क्योंकि जिस गांव के वो रहनुमा है, उसी गांव के विद्यालय में, उसी गांव के आस-पड़ोस के विद्यालयों में वे पिछले दशक से भी अत्यधिक समय से बैठे हुए हैं। कतई भी वो पढ़ाते नहीं हैं। तानाशाह की भांति वे उस विद्यालय में व्यवहार करते हैं नवेले शिक्षकों के साथ। इस कदर उनके अंदर हिमाकत भरी हुई है, प्रधानाध्यापक तक का वो नहीं सुनते हैं। प्रधानाध्यापक यदि उन्हें कोई निर्देश, कोई आदेश देने का प्रयास तक भी करे तो उनके गिरेबान तक इनकी हाथ पहुंच जाती है। चूँकि उसी गांव के वे रहने वाले हैं, इसलिए उस गांव के जो ग्रामीण होते हैं उन शिक्षकों को कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, बल्कि उन शिक्षकों के द्वारा लाख गलती होने के बावजूद भी ग्रामीण भी उन्हीं का साथ देते हैं और दूर दराज के जो शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं उन्हीं को गलती ठहरा करके और उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। इस तरह के मामले हैं हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में। नए नवेले जो शिक्षक हैं उन्हें जबरन अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। युवा हैं, युवती हैं, नए नए शौक पाले हैं, नया शिक्षक या शिक्षिका बने हैं, वो अपने इस जॉब से, इस पोर्टफोलियो से, इस प्रोफाइल से वे बेहद ही प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे गए हैं तो आज जो डिजिटली प्रशिक्षण जो प्राप्त किए जा रहे हैं वहाँ से नए नए तकनीक सीख करके और बच्चों पर अप्लाई किया जाए। वे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि पूर्व से जो वहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं वे आज तक क्लासों में न पढ़ाए हैं और न पढ़ाने जानते हैं, न पढ़ाना चाहते हैं। उसी प्रकार नए नवेले शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बोलते हैं कि आप आए हो तो आराम से बैठो और पेमेंट उठाओ, पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाओगे तो बच्चों में पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। और हम कतई नहीं चाहते हैं कि मेहनत कर पढ़ा करके हम सरकार से वेतन उठाएं। हम इस गाँव का हैं, बिना पढ़ाए बैठे बैठे हम वेतन उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। महिला जो शिक्षिका हैं उनको जिस प्रकार से मेंटली हरासमेंट किया जाता है, फिजिकली एडॉर्सन जिस प्रकार से उनके साथ किया जाता है, जब वो शब्दों में बयां करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो पूर्ण बातों को जिक्र भी नहीं कर पाते हैं। कोई भी नहीं कर पाएगा कि उनके साथ आखिर किस प्रकार से बदतमीजी की जा रही, बदसलूकी किया जा रहे हैं, किस हालात, किस परिस्थिति में वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर कितना दर्द, कितना कष्ट सह रहे हैं। आखिर उस शब्दों में इसे कैसे बयां कर सकते हैं? किन किन बातों को आपके सामने वो रख सकते हैं? नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो उनका भाव होता है, जो शब्दों में दर्द होता है, उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विद्यालय में वह चारों तरफ से राक्षस और आसुर से घिरी हुई है। वह चाहती है कि यथाशीघ्र वहाँ से निकले, लेकिन मजबूरी इस कदर है कि वह खुद से सिर्फ और सिर्फ त्यागपत्र इस्तीफा ही दे सकती है। लेकिन त्यागपत्र इस्तीफा देने मात्र सोचने से ही उसका घर परिवार, उसका बीवी बच्चे, उसका सास ससुर, बूढ़े माँ बाप नज़र आने लगते हैं और फिर वह सोचती है कि चलो कुछ दिन और कष्ट लगते हैं, हो सकता है कि ट्रांसफ़र कहीं अच्छी जगह पर मिल जाएंगे। उनको व्हाट्सएप करके गलत सलत मैसेज किए जाते हैं। विद्यालयों में पुरुष शिक्षक कमेंटबाजी करते हैं, उनका खिल्ली उड़ाते हैं, जैसे तैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि वे विद्यालय में नहीं, शिक्षकों के बीच नहीं, बल्कि वह सड़कों पर हैं और चारों तरफ से लुच्चे लफंगे उनकी ओर इर्द गिर्द हैं, जो कमेंटबाजी कर रहे हैं, जो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि ये जो राक्षस और आसुर
जो शिक्षक का चोला ओढ़े हुए हैं वो शिक्षक के रूप में बने रहने के लिए जरा से भी काबिलियत रखते हैं? क्या उन्हें तुरंत ही निष्कासित नहीं कर देना चाहिए, निलंबित नहीं कर देना चाहिए? लेकिन मैं उनके निष्कासित और निलंबित का मांग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर हैं वे कि अब वे कहीं और लायक हैं ही नहीं, क्योंकि पिछले 10-15 साल से बैठे बैठे पैसा कमाने का उनका आदत सी पड़ गई है। वो जा करके कहीं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते हैं, और यदि वे मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका बीबी बच्चा का भविष्य क्या होगा, उनके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उनके छोटी बहन की विवाह कैसे होगी, उनका छोटा भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कैसे कर पाएगा। इसलिए उन्हें तबादला किया जाए, अवश्य ही तबादला किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से पढ़ाने की इच्छा रखने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं भी उस विद्यालय में जाकर के उन्हीं के रूप में ढल रहे हैं मजबूरन, इसलिए कि उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि यदि तुम पढ़ाओगे तो बच्चों में पढ़ने की आदत डल जाएगी और वो जा करके अपने घरों में अपने माँ पिता बड़े भाई बंधु से कहेंगे कि फलाने सर आए हैं नए वाले, अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर ग्रामीणों के बीच तुम्हारा छवि बेहतर हो जाएगा और मेरा छवि बुरा बन जाएगा। नहीं चाहते हैं कतई। इस प्रकार माहौल खराब किया जा रहा है विद्यालयों का। कैसे होगी शिक्षा में सुधार जब तक इस प्रकार के राक्षस और आसुर को वहां से निकाल नहीं फेंका जाएगा? शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मैं पुनः मांग करता हूं कि इस प्रकार से शिक्षक का चोला ओढ़े राक्षस और आसुर जो सिर्फ शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, उन्हें अभी जख्म के रूप में ही है उस विद्यालय में, वहां से उन्हें यथाशीघ्र तबादले किया जाए, तभी जाकर के कैंसर का रूप धारण करने से पूर्व जो है वो जख्म भरा पाएगा। अन्यथा यदि यूं ही यही हालात रहे, यही परिस्थिति रहे, तो आगे आने वाले भविष्य में यह समस्या इतना व्यापक हो जाएगा कि फिर संभालते नहीं संभलेगा। अभी भी वक्त है, उन शिक्षकों का अवश्य ही तबादला किया जाए जो अपने गांवों में हैं, अपने गांव के आस पड़ोस के विद्यालयों में हैं, और वे इस प्रकार अपने विद्यालय का माहौल बना के रखे हैं, नए शिक्षकों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करते हैं, शिक्षिकाओं का मेंटली और फिजिकली एक्सॉर्शन करते हैं, उनका हरासमेंट करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हमेशा वे राक्षस की भांति नोच खाने को आतुर रहते हैं, ऐसे शिक्षकों का अवश्य ही तबादला किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।